हेलो दोस्तों, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हम अपने अनुच्छेद 26 को, जो कि हम 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो का है टॉपिक अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या दिया हुआ है, चलिए हम समझते हैं। उससे पहले एक कबीरदास जी का दोहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम का मतलब ये नहीं कि वो दूसरे वाले प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ। प्रेम जो कि आप पढ़ाई के साथ प्रेम कर सकते हो, जो किताबों के साथ प्रेम कर सकते हैं, तो ये हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा। मैंने इसलिए ये दोहा का यूज किया इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो लोग बता रहे थे कि अरे हम पढ़ते हैं लेकिन ये आर्टिकल बार बार भूल जाते हैं। तो देखिए, हम ट्रिक लगा के पढ़े, कैसे भी पढ़े, हम भूल ही जाते हैं। बट अगर हम उसे प्रेम से, अगर उसको प्रेम करेंगे, उसको सोचेंगे कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अच्छा 26 में ऐसा क्यों दिया गया, संस्था को क्यों दिया गया, 25 में लोगों को क्यों दिया गया, हर चीज़ को प्रेम से उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 26 को। चलिए क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखिए, हमने 25 में क्या पढ़ा था कि हर व्यक्ति को उसे अंतःकरण की, उसे मानने की, उसे इम्प्रेस करने की, उन्हें शो करने की, वो जो था अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, वो एक व्यक्ति को था। बट ये है कि आप कोई संस्था चलाना चाहते हैं, अपने धर्म की संस्था बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये अनुच्छेद 26 है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आप अपने जो संस्था आपको मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उसके लिए संस्था बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, पहला ट्रिक इसका, ठीक है, कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है इसमें। ठीक है, क्या बोलता है इसमें कि लोक व्यवस्था, पहला सदाचार, इसमें भी 1, 2 और 3, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं अपने देश में, वो सबके, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को अधिकार दिए गए हैं, किसी अनुभाग को दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि धार्मिक संप्रदाय तो आप समझ रहे हैं कि जितने भी धार्मिक संप्रदाय है, सिख, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ये सारे संप्रदाय है। उसके अनुभाग जैसे बहुत सारे कल्ट होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे कल्ट बने हुए हैं धर्म के अंदर। धर्म जैसे बहुत सारे आप देखने की संस्था चला रहे हैं, जैसे एक चला रहे हैं अपने यहाँ साउथ में, आप जाओगे उधर तो चला रहे हैं, और बहुत सारे अपने नॉर्थ में चलोगे तो इधर भी जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, ये सारे चला रहे हैं। जैसे एक बजरंग बली को मानते हैं ज़्यादा, कोई अपने अपने भगवान को मानते हुए अलग अलग अनुभाग बोल सकते हैं, उसके नीचे कल्ट के, उसके अंदर लोग जो डिवाइड किए हुए हैं। तो सबको है, सबको अधिकार दिया गया है। पर ध्यान यही रखना है कि ये जो 3 चीज़ है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, क्या है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये कंडीशन है, 3 कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, प्रदान किए गए प्रमुख अधिकार है क्या, मतलब कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 26 में। तो इसमें 4 पॉइंट है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, प्रमुख मेन अधिकार। सबसे पहला है संस्थाओं की स्थापना। अब संस्था की स्थापना कीजिए, ठीक है, धार्मिक और परोपकारी उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण और रखरखाव। देखिए, आप धार्मिक संस्था की स्थापना कीजिए, बट ये भी ध्यान रखिए कि उसकी स्थापना परोपकारी उद्देश्य से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो परोपकारी उद्देश्य से, आपका उद्देश्य परोपकार करना होना चाहिए। ठीक है, और उनका पोषण और रखरखाव, अगर आप संस्था बना रहे हो तो उस संस्था में जितने लोग रहेंगे, काम करेंगे, सबका पोषण, उसका जो संस्था का रखरखाव अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, जैसे अक्षरधाम मंदिर में जाओगे आपको, तो वहाँ पे फ्री में बैग, मोबाइल जो भी जमा होता है, आपको कोई पैसे नहीं लगते। वहाँ पे जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो संस्था हमसे नहीं ले रहे, लेकिन वो संस्था उनको तो दे रही होगी, तो वहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ तो दे रही होगी। तो ये सारे आपको परोपकारी उद्देश्य से करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से लेती हूँ समझने के लिए। एक यूट्यूब पे 2 मंथ मैंने पहले वीडियो देखा है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, कि एक महिला आती हैं, वो अपनी माँ को लेके आती है अपने पति के साथ, और क्या बोलती हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी से कि ये मेरे माँ को आप रख लीजिए। उन्होंने पूछा क्यों भाई, क्या बात होगी। उन्होंने बोला कि मैं इनको नहीं रख सकती। क्यों क्यों नहीं रख सकते, तो बोले कि मेरे पास खुद के उनके अपने माता पिता यानी सास ससुर का ध्यान रखूं कि इनका रखूं, और उनके पति भी साथ में थे।
हो सकता है कि गरीबी हो, उनके पास उतना पैसा ना हो, तभी ऐसे होता है। लेकिन फिर भी एक जो बूढ़ी औरत है, जो उनकी माँ है, वो उनको खिला नहीं सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, वो उन्हें उनके पास लेके जा रहे हैं। देखिए, तो इस संस्था का परोपकारी उद्देश्य तो हो रहा है कि जो अनिरुद्धाचार्य जी है वो उनको रख रहे हैं अपने आश्रम में और उनको खिला रहे हैं। बहुत सारे माएँ हैं जो उनके पास है, आपको अगर नहीं पता होगा तो ठीक है, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बोलते हैं, बट फिर भी वो अच्छे काम कर भी रहे हैं। तो परोपकारी उद्देश्य हो रहा है संस्था की स्थापना से। हो सकता है मान लीजिए उस लड़की को भी गलती क्या है कि उसे कम से कम इतना अंदर होना चाहिए, ठीक है, मैं अगर कोई मेरे ससुराल वाले नहीं रहने देंगे, नहीं खिलाएंगे, तो मैं खुद कमा के खिला लूँगी, कुछ तो खिला लूँगी। बट ये कमी है, उनको संस्कार में कमी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा उधर नहीं जाते हैं, समझने के लिए था कि संस्थाओं की स्थापना उसका परोपकारी उद्देश्य होना चाहिए और उनका पोषण और रख रखाव भी करना पड़ता है। दूसरा है स्व प्रबंधन, यानी धर्म से जुड़े अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करना है। ठीक है, जो धर्म की, जिस धर्म की आप संस्था बनाओगे, उस धर्म से जो भी आपको प्रबंधन करना हो, खुद करना होगा। जैसे बहुत सारे उसमें एनजीओ चलते हैं, लोग बहुत सारे जुड़े होते हैं, वो मिलके करते हैं। बहुत सारे लोग डोनेट भी करते हैं बहुत सारे पैसे, तभी तो वो चल पाता है। तो धर्म से जुड़े अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करना, यानी कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है इसमें, देखिए आपको स्वयं करना है प्रबंधन। तीसरा है संपत्ति स्वामित्व, चल मूवेबल और अचल इमूवेबल संपत्ति अर्जित करने और उसका स्वामी होने का अधिकार। देखिए बोलते हैं ना कि यार आज जो बाबा लोग हैं बहुत सारे धार्मिक से इतना अमीर क्यों हो रहे हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो लोग उन्हें डोनेट करते हैं चल और अचल दोनों संपत्ति। चल संपत्ति कौन होगा, जैसे मूवेबल यानी जैसे धन दौलत, सोना चांदी भी आपने देखा होगा, अपने देश में बहुत सारे मंदिरों में सोना चांदी चढ़ाया जाता है। अचल इमूवेबल संपत्ति, जैसे जमीन भी दान में दिया जाता है, बहुत सारे लोग देते हैं जमीन दान में। तो ये सारे, और उनका वो स्वामी खुद होंगे, वो जो जिस धर्म के लोग को मिलेगा वो उसका स्वामी खुद होंगे। यही बोल रहा है कि चल और अचल संपत्ति का अर्जित करने, वो अर्जित करेंगे, क्योंकि जब लोग डोनेट कर रहे हैं तो उसका प्रबंधन करना वो स्वामी खुद होंगे, ठीक, उस संस्था के लोग। अब चौथा चलिए देखते हैं, कानून के अनुसार प्रशासन, ऐसी संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार चलाना। कहने का मतलब है कि जो भी संपत्ति आपको मिलेगा, जो भी आप जिस भी धर्म की संस्था बना रहे हो, अगर आपको संपत्ति मिल रही है, उस संपत्ति का जो प्रशासन है, प्रबंधन है, कैसे चलाना है, कानून के अनुसार, यानी अपने देश में जिस जैसा कानून है उसी के हिसाब से चलाना है। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 26। ठीक है, आपको कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अनुच्छेद 27 के साथ। इसका कंडीशन जरूर याद रखना है, ठीक है, कि ये लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य एक ध्यान में रख लेते हैं। 25 से कंपेयर करते हैं। देखिए 25 में क्या था कि वहाँ लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के साथ साथ एक और था, हमने पढ़ा था कि आपको भाग 3 के जितने भी अनुच्छेद है, यानी 12 से 35, उसको भी ध्यान में रख के अपने धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करना है। बट इसमें क्या है, 26 में क्या है, ये बोला कि नहीं नहीं, आपको उसको ध्यान में नहीं रखना है, ये आपको लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन, ये 3 ही मेन है इसमें। ठीक है, तो चलिए आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।